वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और मैं हूं आपका कंप्यूटर ट्रेनर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एमएस वर्ड 2021 में मेलिंग टैब का क्या इस्तेमाल है। इससे पहले की क्लासेस में हम फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिज़ाइन, लेआउट, रेफरेंसेस तक के ऑप्शंस पहले से ही क्लियर कर चुके थे। अगर आपको एमएस वर्ड सीखना है, एमएस एक्सेल सीखना है, अगर आपको अकाउंटिंग सीखनी है, सारे के सारे वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक्स हैं, आप जाकर वहां से चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हैं तो आई इंसिस्ट हमारा सपोर्ट करने के लिए इन वीडियोस को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि आज हम लोग मेलिंग टैब की बात करेंगे। जब आप मेलिंग टैब पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ सेक्शन दिखाई देंगे जो अपने आप में खुद ही बताते हैं कि उनका काम क्या है। पहला सेक्शन है क्रिएट, दूसरा सेक्शन है स्टार्ट मेल मर्ज, तीसरा ऑप्शन है राइट एंड इंसर्ट फील्ड्स, चौथा ऑप्शन है प्रीव्यू रिजल्ट्स एंड पांचवा ऑप्शन है फिनिश। अगर हम बात करते हैं मेल का मतलब होता है संदेश। यहाँ पर बेसिकली अगर आपको कोई भी एक लेटर, मतलब एक लेटर है या बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को आपको कोई लेटर सेंड करना है और आप एक साथ उनके नाम को टाइप करके उनका लेटर क्रिएट नहीं करना चाहते, आपके पास कोई एमएस एक्सेल में डेटा है जहां पर एम्प्लॉय का नाम लिखा हुआ है, उसका फादर नेम लिखा हुआ है और आपके पास एक टेम्पलेट है, एक लेटर का प्रारूप है। आप ये चाहते हैं कि आप उस लेटर के प्रारूप को उस एमएस एक्सेल फाइल से अटैच कर दें। ऑटोमेटिकली जो भी एमएस एक्सेल फाइल में डेटा है वो सारा आपके उस डॉक्यूमेंट से अटैच होकर के ऑटोमेटिक उसको थाउजेंड्स कॉपीज़ में कन्वर्ट कर दे। हर एक कॉपी में एक अलग एम्प्लॉय का डेटा हो, प्रॉपर उसका रिपोर्टिंग टाइम, सारा कुछ भर जाए और आप उस बस कुछ ही मिनटों में अब उन थाउजेंड्स लेटर्स को प्रिंट कर पाएँ। तो इसके लिए बेसिकली हम मेल मर्ज ऑप्शन या मेल का यूज़ करते हैं, मेलिंग टैब का यूज़ करते हैं। कैसे एक्चुअल में ये काम करता है चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला ऑप्शन है इनवेलप का। इनवेलप मतलब लिफाफा, ये बाहरी लिफाफा होता है। अगर आपको इनवेलप प्रिंट करना है तो उसके लिए आप इसका यूज़ करेंगे। एक ही प्रिंट करना है तो जैसे मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपसे पूछता है डिलीवरी एड्रेस। आप किसके लिए लेबल यानी इनवेलप बना रहे हैं, कहाँ पे आपका वो इनवेलप एक्चुअल में वो लेटर डिलीवर होना है। मान लीजिए मैं लिखूँगा टू द रमन यहाँ से कर देता हूँ घाटमपुर कानपुर नगर। ठीक है, ये हो गया एड्रेस उसका। मोबाइल नंबर वगैरह आप चाहें तो आप डाल सकते हैं। इसके बाद इसको सेंड कौन कर रहा है तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरा नाम पड़ा हुआ है। अगर आपका नहीं पड़ा तो आप यहाँ पे डाल दीजिए। सेंड करने वाले का नाम ये है और पहुँचेगा कहाँ, यहाँ पे। इसके बाद आपको बस इसको ऐड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है और वो आपके सामने आ जाएगा। ये एक इन्वेलप है। आप सिंपली अगर चाहें तो आप प्रिंट पे क्लिक करते हुए इसको प्रिंट करा सकते हैं। हाँ, आप इसका साइज भी अपने अकॉर्डिंग दे सकते हैं। जैसे अगर मैं फाइल पे जाऊंगा और यहाँ से अगर मैं प्रिंट पे जाऊंगा तो आप देखेंगे वो इन्वेलप आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आप इसको प्रिंट करा सकते हैं। ऐसे ही अगर आप चाहते हैं इन्वेलप नहीं, फिलहाल मान लीजिए मैं इसको पहले जैसा कर देता हूँ। आप अगर इन्वेलप के स्थान पर आपको लेबल प्रिंट कराने हैं, जैसे कई बार क्या होता है कि हम लेबल्स प्रिंट करा के रखते हैं और उनको हम एनवेलप के ऊपर चिपकाते चले जाते हैं। तो आपको कई सारे लेबल्स को एक साथ प्रिंट करना है, 20, 30, 40, 50, 60। बाद में आप उनको प्रिंट कराना चाहते हैं तो उसके लिए अगला ऑप्शन है लेबल्स का। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको लेबल में ऊपर क्या प्रिंट करना है, किसका एड्रेस प्रिंट करना है। अब आप अपना लेबल क्रिएट कर लीजिए। तो मान लीजिए मुझे यहाँ पे लेबल क्रिएट करना है मेरा नाम, तो मैंने यहाँ पे टाइप किया आमिर सुहेल। ठीक है, एंटर प्रेस करूँगा। कहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, घाटमपुर कानपुर नगर। अगर आप चाहें तो अपना डेजिग्नेशन बीच में डाल सकते हैं, वो आपकी चॉइस होगी, तो आप अपने हिसाब से करेंगे। अब अगला काम, अगर आपको इसमें कुछ कस्टमाइजेशन करना है, कितनी कॉपियां चाहिए आपको अपने एक पेपर में, तो वो आप ऑप्शन पे जाके कर सकते हैं। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सेट है कि एक पेपर में 30 प्रिंट आएंगे इस लेबल के। अगर आपको 30 ही करने हैं तो यहाँ से ओके करिए और न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो आप देख लीजिए यहाँ पे 30 ही ऐड हो गए हैं। तो आप अपने मन मुताबिक इन लेबल्स को बनाइए, प्रिंट कराइए और उसके बाद आप उनको ऊपर एनवेलप के चिपकाना है, आपको जहाँ पे भी चिपकाना है आप उसको चिपका सकते हैं। चलिए हम यहाँ से अगर अगले ऑप्शन की बात करेंगे तो अगला ऑप्शन आपके सामने स्टार्ट मेल मल का है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है, इसको आपको बहुत कायदे से समझना है। यहाँ से आगे के जितने भी ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं स्टार्ट मेल मर्ज से लेकर के, ये सारे एक दूसरे से अटैच्ड है। इसको बेटर वे में समझाने के लिए मैं यहाँ से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट लेता हूँ।
तो अब हमारे पास एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट है। अब हम क्या करेंगे, इस ब्लैंक डॉक्यूमेंट में मेलिंग पे जाएंगे और हमें क्या करना है, मान लीजिए हमें कोई डेटा क्रिएट करना है या अपॉइंटमेंट लेटर्स भेजने हैं हमें थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़ को, या इनविटेशन कार्ड भेजना है हमें बहुत सारे लोगों को। तो पहले आप उन लोगों का डेटा बना लीजिए किनको आपको वो डेटा भेजना है। जैसे मुझे इनविटेशन कार्ड भेजना है तो इनविटेशन कार्ड में सारा कुछ सेम टू सेम रहता है, बस बंदे का नाम, मे बी आप फादर नेम डालते हो या एड्रेस डालते हो तो वो चेंज होगा, बाकी एक ही जैसा रहता है। तो ये सारे काम आपका स्टार्ट मेल मर्ज से होगा। इसको यूज़ करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि आप अगर चाहें, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे ये पूछ रहा है आपको क्रिएट क्या करना है। आपको लेटर क्रिएट करना है या ईमेल क्रिएट करने हैं, इन्वेलप्स क्रिएट करने हैं, लेबल्स क्रिएट करने हैं। हम पहले लेटर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो मान लीजिए मुझे लेटर क्रिएट करना है। अब लेटर अगर आपको क्रिएट करना है तो लेटर में क्या रखना चाहते हैं, तो मैंने जस्ट समझाने के लिए यहाँ पे कुछ डेटा रखा हुआ है। यहाँ पे मैंने कुछ डेटा रखा हुआ है, ठीक है, जिसका मैं यूज़ करके दिखाऊंगा। ये डेटा है जहाँ पर मोस्टली जब मैं सेंड करता हूँ अपने एम्प्लॉयज़ को तो बाकी सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम बदलता रहेगा, फादर नेम बदलता रहेगा, एम्प्लॉय का एड्रेस और डेजिग्नेशन क्या होगा, ब्रांच नेम क्या रहेगी, रिपोर्टिंग डेट क्या रहेगी, रिपोर्टिंग पर्सन कौन होगा, रिपोर्टिंग टाइम क्या होगा, ये हम चाहते हैं बदलता रहेगा। बाकी का जो नॉर्मल टेक्स्ट है वो वही रहेगा। मान लीजिए सेम डेटा है, बस नाम केवल चेंज होने हैं और आपको इनको 1000 लेटर्स क्रिएट करने हैं जो कि अलग अलग एड्रेस पे सेंड होंगे। तो मैं क्या करूँगा, इसका कैसे इस्तेमाल करूँगा, उसके लिए मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, अपने उस डॉक्यूमेंट पे चला जाता हूँ। मान लीजिए इस पे हमें करना है। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से उसको पेस्ट कर देता हूँ, तो ये हमारे पास आ गया। अब रही बात मार्जिन वगैरह की, तो आप वो सेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हमने मैं थोड़ा सा इसको नेचुरल कर देता हूँ। तो इसके लिए मैं जाऊँगा लेआउट से और यहाँ से मार्जिन में लेता हूँ नॉर्मल, ठीक है। तो नॉर्मल मार्जिन में आएगा, देन इट विल लुक बेटर। बाकी के डेटा को मैं वैसे ही कर देता हूँ जैसा होना चाहिए। चलिए ठीक है। अब मैंने क्या कहा, लेटर सेम रहेगा, डेटा सेम रहेगा, सिर्फ नाम बदलेंगे। तो अब आपको पहले उनकी लिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, कौन से नाम यहाँ पे फिलअप होंगे। क्रिएट करने के दो तरीके हैं, पहला आप चाहें तो MS वर्ड में क्रिएट कर लें, दूसरा अगर आपके पहले से कोई क्रिएटेड है तो आप उसका यूज़ कर लें, तीसरा आप MS एक्सेल में क्रिएट करें और बाद में आप उस MS वर्ड इसमें यूज़ कर लें। तो मैं दोनों ही करके दिखाता हूँ। सबसे पहले मान लीजिए मैं जाऊँगा कहाँ, मेलिंग पे, और मुझे क्रिएट करना है। तो मैं क्रिएट करने के लिए कहाँ जाऊँगा, यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, आप इस पर क्लिक करें। अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ से क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके की आएगा। यहाँ पे आप टाइटल में क्या डालना चाहते हैं, अगर डालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं डालना चाहते तो छोड़ सकते हैं आप, ठीक है। आप टैब दबाएंगे तो आगे पहुंचेंगे। मान लीजिए यहाँ पे मैं नाम डालता हूँ आमिर, ठीक है, एंड सोहेल कर देता हूँ। चलिए, लास्ट नेम आपको चाहिए तो ठीक है, नहीं चाहिए तो हटा सकते हैं। या मान लीजिए आप इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं तो मैं क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद मैं टाइटल को डिलीट कर देता हूँ। मुझे जो चाहिए मैं वही रखूंगा, बस लास्ट नेम को डिलीट कर देता हूँ मैं यहाँ से। कंपनी नेम की जगह मान लीजिए मुझे कंपनी एड्रेस या मुझे व्यक्ति का एड्रेस चाहिए या मैं फादर नेम चाहता हूँ तो मैं यहाँ से रीनेम करूँगा और इसको मैं कर देता हूँ फादर नेम और मैंने यहाँ से ओके किया, ठीक है। अगले वाले पे जाऊँगा, यहाँ पे मैं रीनेम करूँगा और मैं इसको एड्रेस कर देता हूँ। जो मुझे चाहिए मैं अपने हिसाब से कर सकता हूँ। ऐसे यहाँ पे जाऊँगा मैं और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ मान लीजिए ब्रांच, ओके करूँगा। इसके बाद अगले पे जाऊँगा मैं, यहाँ से आपको डेजिग्नेशन देना है तो डेजिग्नेशन दे दें, मतलब जो आपको चाहिए आप अपने हिसाब से, जरूरी नहीं कि यही होगा, मैं बस करके दिखा रहा हूँ आपको, ठीक। तो अब यहाँ पे देखिए वो वाले आपके सामने आने। अब मुझे फादर नेम पे जाके फादर नेम डालना है तो मैं फादर नेम डाल देता हूँ, एड्रेस डाल देता हूँ, ब्रांच डाल देता हूँ, डेजिग्नेशन डाल देता हूँ, स्टेट उत्तर प्रदेश। मान लीजिए मैं इतना ही डाल, फिलहाल जिप कोड को पिन कोड में चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं, इतना डाल देता हूं मैं। और डालने के बाद मैं यहां से अगर न्यू एंट्री करना चाहूँ तो मैं यहीं से न्यू एंट्री पे आऊँगा, नीचे वो दूसरा नाम डाल देता हूँ,
मान लीजिए मैंने 2 क्रिएट किए, वैसे मैं आपको भी एमएस एक्सेल में करके दिखाऊंगा तो मेरे पास डेटा ज़्यादा होगा। मैंने बस आपको 2 क्रिएट करने के लिए यहाँ से ओके किया। अब ओके करने के बाद आप इसको कहाँ सेव करना चाहते हैं, नाम क्या रखेंगे जो डेटा आपने बनाया है। मान ली कहता हूँ मैं मी न्यू कर देता हूँ मैं इसको, ठीक है, और हमारे ये सेव हो जाएगा। जाके मैं यहाँ से ओके कर दूँ। अब देखिए काम कैसे करेगा। मान लीजिए आपके पास लिस्ट तो बनकर रेडी हो गई है, आप यहाँ पर आएंगे तो एग्जिस्टिंग में आपके पास वो लिस्ट पड़ी होगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ से जाऊँगा तो ये आपने जस्ट बनाई है और मैंने किया ओपन, तो वो आपका आ गया, ठीक है। अब देखते हैं काम कैसे करेगा। यहाँ पर जहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखा हुआ है, आप चाहते हैं वो उस लिस्ट से उठाए, तो आपने सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे जाइए और यहाँ से फर्स्ट नेम, या फर्स्ट नेम आप कर दीजिए, बस काफ़ी है, फर्स्ट नेम आ जाएगा। फादर नेम को यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया, चूंकि मैं वहाँ से रिप्लेस कर रहा हूँ, क्लिक किया, फादर नेम कर दिया। एम्प्लॉय एड्रेस सेलेक्ट करूँगा, क्लिक किया और यहाँ से एड्रेस मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। डेजिग्नेशन मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से मान लीजिए अगर मैं डेजिग्नेशन बनाया होगा तो सिलेक्ट कर लिया, ठीक। जो जो चीज़ें रखी है मैंने, ब्रांच एड्रेस सेलेक्ट किया, क्लिक किया, और अगर मैंने ब्रांच एड्रेस बनाया होगा, लाइक ब्रांचली बनाया होगा तो ठीक है। फिलहाल इतना ही हमने किया है, मान लीजिए आगे वाले मैंने बनाए नहीं थे। तो अब देखते हैं आप काम कैसे करेगा ये तो हो गया आपका। अब अगर आप यहाँ से जाएंगे प्रीव्यू पे तो देखिए पहले वाले में ऑटोमेटिक भर गया है, और अगर आप इसको चेंज करेंगे यहाँ से तो देखिए दूसरा वाला भी आ रहा है। तो अब ये ऑटोमेट हो गया। मैंने तो 2 सिर्फ बनाए थे, अगर मैं थाउजेंड्स ऑफ ऐड किए होते तो वो भी सारे आ जाते। करके दिखाता हूँ मैं दोबारा से कि अगर थाउजेंड्स ऑफ होते तो कैसे होते वो। इसके लिए मैं पहले जैसा इसको कर देता हूँ, तो मैं कंट्रोल वाई, अब हमारे पास ये डेटा है। अब की बार मेरे पास मान लीजिए एमएस एक्सेल में एक शीट है, ठीक है। उस शीट के हिसाब से मैं यहाँ पे इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैं पहले इसको नॉर्मलाइज कर देता हूँ लाइक दिस, ओके, दैट्स इट। चलिए ठीक है, नाउ लेट्स यूज इट। चल जा भाई, लाइक दिस। चलिए अब मान लीजिए मेरे पास एमएस एक्सेल में एक डेटा है, मैं आपको दिखा दूँ। एम्प्लॉय डिटेल्स, ये मेरे पास डेटा है। अब मुझे इनका बनाना है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें भरी हुई हैं, रिपोर्टिंग टाइम, कब रिपोर्ट करना है, कैसा क्या है, मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ। तो एम्प्लॉय डिटेल्स नाम से मेरे पास एमएस एक्सेल फाइल है, तो वही काम मैं सारा कुछ कर सकता था, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करूँगा, सेम टू सेम मेलिंग पे जाइए और यहाँ से आप रेसिपेंट्स पे जाइए, क्योंकि आपको रेसिपेंट्स को ऐड करना है। यूज एग्जिस्टेंस पे जाइए और इसके बाद आपकी जो भी वो एक्सेल फाइल जहाँ पे भी हो, और यहाँ से हमारा डेटा कहाँ है तो मैं देखता हूँ, तो मेरा वो वाला डेटा यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखा हुआ है। फाइल का नाम क्या है, एम्प्लॉय डिटेल्स, सेलेक्ट कर लीजिए, ऑप्शन पे करिए ओके, और ये आपका ये शीट थी और यहाँ पे डेटा है, ओके किया, आपका वो डेटा ऐड हो गया। चलिए अब आपको मैं यूज करके दिखाता हूँ इस डेटा को। तो सेम चीज़ थी, एम्प्लॉय नेम की जगह के वो जो एक्सेल शीट में हमारा एम्प्लॉय नेम था लाइक दिस, ये आना चाहिए। तो मैं वर्ड पे जाऊंगा, सेम चीज सेलेक्ट किया, इंसर्ट पे गया और यहां से एम्प्लॉय नेम पिक किया, ठीक है। सेलेक्ट किया, फादर नेम जो एक्सेल शीट पे था वो पिक कर लिया, यहां से एम्प्लॉय एड्रेस सेलेक्ट किया और यहां से हमने एड्रेस चूज किया। डेजिग्नेशन मैं चाहता हूँ ये रिप्लेस हो जाएगा, ये तो लिखा हुआ था, ये तो हटता जाएगा, वहां से चीजें आती जाएंगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ से चूज किया और इसका डेजिग्नेशन चूज किया, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का ब्रांच का नेम क्या रहेगा, किस ब्रांच में अपॉइंट करेंगे, तो यहाँ से हमने सेलेक्ट किया, क्लिक किया और इसके बाद हमने ब्रांच का नेम, अब ब्रांच का एड्रेस हमारा यहाँ आएगा, क्लिक किया और यहाँ से ब्रांच एड्रेस। रिपोर्टिंग डेट क्या है, सेलेक्ट किया, वो रिपोर्टिंग डेट उस टेबल में बनी हुई है, आ जाएगी। एंड देन रिपोर्टिंग पर्सन, किसको रिपोर्ट करेगा व्यक्ति, सेलेक्ट किया, मैंने बनाया हुआ था तो रिपोर्टिंग पर्सन। एंड रिपोर्टिंग टाइम, ये रहा आपका, सेलेक्ट किया, क्लिक किया और रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया होगा तो सिलेक्शन टाइम पे आपको करना होता है। अब आपको प्रीव्यू दिखाता हूँ, क्लिक करिए, देखिए पहला व्यक्ति आ गया, बदलते जाइए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये दिख रहा होगा आपको। एक बार आपने डेटा बनाया, एक्सेल शीट पे हो, वर्ड पे हो, आप उसे बार बार यूज कर पा रहे हो, यही मेलिंग का काम है। बाकी के ऑप्शंस जो आपके सामने दिख रहे हैं, काम क्या करते हैं, अगर आप हाईलाइट मर्ज फील्ड्स पे जाओगे तो किन फील्ड्स पे डेटा चेंज हो रहा है वो आपका यहाँ पे शो करेगा। एड्रेस ब्लॉक पे जाओगे तो जो एड्रेस ब्लॉक है जो अभी आपका सिलेक्टेड है, इस समय कौन सा दिख रहा है वो आप देख लीजिए यहाँ से। तो यहाँ से आप जाकर वो आपके एड्रेस वगैरह दिखेंगे,
ठीक है। और अगर आप चाहें तो आप उन एड्रेस को चेंज कर सकते हैं। अभी 7वां आपके सामने ओपन है जो कि मिल्किनपुर, ठीक है, वो आपका यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आप देखेंगे ग्रीटिंग लाइन। अब अगर आप ये चाहते हैं कि डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में भाई ग्रीटिंग लाइन भी आए तो आप वहां से ग्रीटिंग लाइन ले सकते हैं। अब ग्रीटिंग लाइन पे आप क्या चाहते हैं, डियर सर, डियर मैम, जो भी चाहे 7 बार, तो आप यहाँ से ओके कर देंगे तो वो भी आपका आता रहेगा, ठीक। बाकी आप यहाँ से आप इसको बार बार प्रिंट कराना चाहें, कोई एरर आ रहा है तो एरर चेक कर सकते हैं। इसी पूरे डेटाबेस में किसी व्यक्ति को आपको खोजना है तो आप यहाँ से जाएंगे फाइंड रिसिपेंट पे, और आपको किसको खोजना है, मान लीजिए मुझे आमिर को खोजना है, तो कह रहा आमिर कहीं भी हो सकता है, क्योंकि आप रिपोर्टिंग पर्सन भी हो सकता है जो रिपोर्ट करेगा, और जिसको रिपोर्ट करेगा, दोनों हो सकते हैं। तो ऑल करेंगे तो दोनों जगह पे सर्च करेगा। अगर आप दिस फील्ड करेंगे तो सिर्फ आप जिस फील्ड पे ढूंढना चाहेंगे वो मैं करके दिखाता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ से आमिर टाइप करूंगा एंड नेक्स्ट करता हूँ, देखिए यहाँ पे आमिर लिख के आ रहा है ये, ठीक है। और अगर मैं फिर से नेक्स्ट करूंगा तो देखिए यहाँ पे आमिर आ रहा है, यानी दोनों को फाइंड कर लिया। लेकिन अगर मैं ये करता और यहाँ से मैं चूज करता एम्प्लॉय नेम, तो इसका मतलब सिर्फ एम्प्लॉय नेम में आता है, नीचे नहीं आता। मैं करके दिखाता हूँ लाइक दिस, ये नेम में आ रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूंगा तो कह देगा सॉरी, एक ही एरिया है जहाँ पे आपको ये मिला है। तो उम्मीद करता हूँ अभी आप यहाँ से फिनिश मेल मर्ज करेंगे। इसके बाद आप इसको प्रिंट कराना चाहते हैं, प्रिंट डॉक्यूमेंट पे जाकर सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको एक साथ प्रिंट करना है। जो ओपन है वो प्रिंट करना है, कितने से कितने तक का प्रिंट करना है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पे जाकर सेटिंग कर सकते हैं, कितने पेजेस वगैरह रहेंगे, और इसके बाद आप उनको प्रिंट करा पाएंगे। मेरे से बोला भाई मेरे पास तो प्रिंटर ही नहीं है, तो फिलहाल आप इसको PDF में सेव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ MS वर्ड में अगर आप मेलिंग टैब यूज़ करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट टैब है ये। आपको समझ आ गया होगा कि मेलिंग टैब की सहायता से आपके पास थाउजेंड्स ऑफ डेटा है, तो आप आसानी से उसके लिए लेटर, अब जैसे इन्वेलप बनाना है इन्वेलप बना सकते हैं, सेम टू सेम चीज़ है, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं आएंगे। आप यहाँ पे जाइए और आप लेटर की जगह ईमेल या इन्वेलप आप चूज़ करना है तो इन्वेलप चूज़ कर लीजिए, ओके कर दीजिए। अब आपके सामने इन्वेलप जब आएगा तो उसमें से आपको क्या क्या चीज़ें चेंज करानी है, उसके लिए आपका डेटा तो आपके पास पहले से ही है, जिस जगह पे आपको जो चीज़ इंसर्ट करानी है जाइए और आप वहाँ पे ले आइए, ठीक, आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपका ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, आज का ये वीडियो, और आपको MS वर्ड में मेलिंग टैब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला आपके सामने ऑप्शन है रिव्यू का। इससे पहले कि अगर आपने देखे नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ से देख लीजिए। तो आज की ये क्लास फिलहाल यहीं पे ख़त्म होगी। जल्द मिलते हैं फिर से नई क्लास में, नए वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।